वादा सादिक सोम ऑपरेशन ईरान के इसराइल पर हमले जारी 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल तबाह, मुतादिद ने अहदाफ को निशाना बनाया। ईफा के मौशी मराकज़ और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। इसराइल के शुमाली इलाके तुमरा को भी मिसाइलों से टारगेट किया गया। शहर इलात में भी धमाकों से गूंज। ईरान की खातिमुल नबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया। ताज़ा ईरानी हमले से एक इसराइली हलाक, 14 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। गुलेली पर ईरानी हमले से 2 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हुए। हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 10 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। इसराइली होम फ्रंट कमांड की तस्दीक। ईरान का इसराइल के 1 घंटे में 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। इससे कबल इसराइल के 3 F-35 मार गिराने का बताया था। इसराइल इससे पहले अपने 3 तैयारे गिरने की तरदीद कर चुका। उधर इराक के फौजी तर्जुमान का इराकी फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालिबा। उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरान पहली बार खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल मैदान में ले आया। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम। ईरानी मीडिया का कहना है कि माद और गदर में खैबर मिसाइल से हमला किया। खैबर शिकन ठोस ईंधन का मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल 1450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरान ने इसराइली शहर को अर्श ड्रोन से भी कामयाबी से निशाना बनाया। कई इसराइली शहर सायरन की आवाज़ से गूंज उठे। ईरान हमले के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फिजा। बैतुल मक़दस में यहूदियों की अहम इबादतगाह दीवार गिरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर। इसराइली सिविल और की क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई। मिलिट्री चीफ पर हमले के जवाब में यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में सीनियर हौसी रहनुमाओं पर हमले किए गए। हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम पर भी हमला। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम किस हाल में है वाज़ेह नहीं है। यमन गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर मिसाइल हमले करता रहा है। उधर इसराइल का तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। इसराइली फौजी तर्जुमान कहते हैं कि नहीं बताना चाहता कि आयतुल्लाह ख़ामेनी हमारा निशाना है। तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की। 40 अहदाफ निशाना बनाए गए। इसराइली फ़ौज का दावा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर कमज़ोर मिसाइलों से हमला, क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया गया। इसराइली तैयारों की बंदर अब्बास, तब्रेज़, खुर्रमाबाद और करमानशाह पर बमबारी। महराबाद एयरपोर्ट और अस्फहान के कई मकामात को टारगेट किया गया। ईरान ने मुतादिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल के हमलों में मज़ीद 3 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। शहीद साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। ज़िंजान में बमबारी से पास दौरान इनकलाब गार्ड्स के 3 एहलकार शहीद। ईरानी दिफाई निज़ाम ने मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली। इसराइल ने ईरान की एनर्जी तंसीबात पर हमले बढ़ा दिए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शारान ऑयल डिपो पर हमला किया गया। सूरत हाल काबू में है। ईरानी वजारत तेल का कहना है कि इसराइल ने तेहरान में 2 ऑयल डिपो को टारगेट किया। वो शहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में आग लग गई। इसराइल की जानिब से ईरान में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले और बमबारी जारी हैं। सुबह अज़रबैजान में 31 अफराद जाँ बहक। तेहरान में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हो गए। रेड क्रॉस के मुताबिक एम्बुलेंस पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए। इसराइल न रुका तो मज़ीद शिद्दत से हमला करेंगे। ईरान तवील जंग की तैयारी कर रहा है। 5 दौरान इनकलाब का बयान। कहा ऑपरेशन वादा सोम के जरिए बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है। हमले अब ज़्यादा तबाहकुन होंगे। इसराइल का दिफा करने की कोशिश पर खित्ते में मौजूद फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ हमारे निशाने पर होंगे। ईरान ने अमरीका, फ्रांस, बरतानिया को भी खबरदार कर दिया। ईरान ने तहम्मुल दिखाने का बरतानवी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हममनसब से रब्ता। कहा हम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे।
ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NTP से अलग होने की धमकी दे दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करवा दिया। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा कि तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। यूक्रेन ने भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा। ईरान इसराइल जंग पर अमरीका और रूस के सदूर में राब्ते 50 मिनट तक गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात की है। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया है कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। उधर बरतानिया का ईरान और इसराइल को मामला सफारतकारी से हल करने का मशवरा। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी चाहते हैं। अब तहम्मुल और सफारतकारी से मसले के हल का वक्त आ चुका है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के सदर पेज़ेश्कियान से राब्ता। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दामात करेगा और तलबीब के हदाफ को नाकाम बना देगा। ईरानी सदर बोले कि खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें इसराइल से मुतास करता रहा है। सदर पेज़ेश्कियान ने तवक्को ज़ाहिर की कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। उधर तुर्क सदर के ईरान हममनसब और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ते। कहा नेतन्याहू खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के सबराहान के राब्ते, खित्ते की सूरत हाल पर गौर। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा इस्लामी ममालिक इन खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली हमलों का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फ़ौजी हल नहीं है। तमाम तस्वीर तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। भारत पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात में मदद की पेशकश की। भारत ने इनकार कर दिया। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म ने वफ़द तश्कील दिया। हम यहाँ अमन की बात करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 7 अफराद ही सवार थे। हेलीकॉप्टर गोरीकंड में लापता के बाद गिरकर तबाह हो गया। पंजाब और सिंध में बादलों की एंट्री। पत्तों की चिश्तियां, बूरेवाला, उकाड़ा और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बिजली के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए। उधर नवाबशाह, उमारो शहर और गिरदनवा में हल्की बारिश। कई घंटों से बिजली की फराहमी बंद। लाहौर में बादलों के डेरे, हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड। कराची आज शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। समुद्री हवाएं मअतल होने से दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी।